ये कहानी है भारत में मुगल वंश के शुरुआती दिनों की, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी महिला की जो मुगल तख्त के पीछे की ताकत थी। अकबर की फोस्टर मदर से लेकर भविष्य के मुगल बादशाह अकबर की देखभाल करना हो, इन सभी रोल को उन्होंने बाखूबी निभाया। वो थी मुगल वंश के शुरुआती दिनों की एक ताकतवर महिला, महामंगा। नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत। यद्यपि इतिहासकारों ने उसे एक ऐसी महिला का दर्जा दिया है जो काफी महत्वाकांक्षी थी और पावर की भूखी थी, लेकिन ये भी बात सच है कि वो राजनीति के शतरंज की माहिर खिलाड़ी थी और प्लानिंग और प्लॉटिंग करने में उस्ताद थी। महामंगा अपनी महत्वाकांक्षाओं और सपनों को हकीकत में बदलने की भी क्षमता रखती थी। तभी तो जब अकबर भारत का सुल्तान बना तो कुछ समय के लिए दरबार और महल में उन्हीं की चलती थी। यहाँ पर हम ये बात बता दें कि उस समय समाज में पुरुषों का डोमिनेशन था, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से पावर महामंगा के हाथों में ही थी, जिसे इतिहासकारों ने पेटीकोट गवर्नमेंट का नाम दिया है। आपको पता ही होगा, और मैंने भी अपने हमीदा बानो वाले वीडियो में इस बात को इलाबोरेट करके बताया है कि कैसे जब शेरशाह सूरी से परास्त होकर हुमायूं काबुल पहुंचा था अपने भाई कामरान के पास, उसी दौरान हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया था। लेकिन भारत का तख्त फिर से मुगलों के हाथों में आए, इसके लिए हुमायूं हमीदा बानो के साथ काबुल कंधार होता हुआ पर्सिया पहुंचा था, भारत की सत्ता वापस पाने के लिए, पर्सिया के शाह की सहायता के लिए। लेकिन चूंकि अकबर उस समय बहुत छोटा था, दूध पीता बच्चा था, इसलिए हामिदा और हुमायूं दोनों ही नहीं चाहते थे कि काबुल, कंधार और पर्सिया तक के तकलीफदेह सफर में नवजात बच्चा अकबर उनके साथ जाए। वे उसे सेफली काबुल में ही रखना चाहते थे। तो ये तय हुआ कि अकबर को 11 आया की टीम काबुल में ही देखभाल करेगी, जिसकी मुख्य आया थी महामंगा। इतिहास में कहीं कहीं महामंगा को बाबर की बेटी यानी अकबर की बुआ बताया गया है, और कहीं कहीं सिर्फ उन्हें आया यानी अकबर की देखभाल करने वाली दाई माई के रूप में ही दिखाया गया है। एक्चुअली मुगल रॉयल फैमिलीज के बच्चों को लॉयल और डिजर्विंग वुमेन के हाथ में ही दिया जाता था, और यह उस स्त्री के लिए बहुत ही सम्मानजनक बात होती थी। महामंगा का पति नदीम खान, जो हुमायूं के साथ ही पर्सिया गया था, और महामंगा के 2 पुत्र थे, जिसमें एक था अदम खान। जब हुमायूं और हामिदा पर्सिया गए हुए थे तो कामरान ने मौके का फायदा उठाकर अकबर को बंधक बना लिया, यानी अकबर को अपने कब्जे में ले लिया। एक्चुअली वो हुमायूं की जगह खुद को भारत में मुगल वंश का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, और वो अकबर को हुमायूं के विरुद्ध अपने को बचाने में ढाल के रूप में यूज करना चाहता था। महामंगा को जैसे ही कामरान के इस नापाक इरादे के बारे में पता चला, वो फौरन ही कामरान के पास पहुंच गई और अकबर को सुरक्षित आजाद करने में सफल हो गई। 1555 में हुमायूं दोबारा जब भारत में मुगल वंश का सुल्तान बना तो राज परिवार की सभी महिलाएं तुरंत भारत नहीं आई, बल्कि सभी काबुल में ही रुकी रहीं। लेकिन महामंगा 13 साल के अकबर को लेकर दिल्ली हुमायूं के पास आ गई। इसी से पता चलता है कि हुमायूं कितना विश्वास करता था महामंगा पर। हुमायूं के मरने पर अकबर का संरक्षण धीरे धीरे बैरम खां के हाथों में शिफ्ट हो गया। महामंगा इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसने अकबर के इमोशन के साथ खेलते हुए एक षड्यंत्र रचा। अकबर के कानों तक ये बात पहुंचाई कि बैरम खां खुद पावरफुल बनना चाहता है और वो अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने वाला है। अकबर आग बबूला हो गया, बैरम खान को कैद कर लिया गया और उसे मक्का भेज दिया गया। इस तरह महामंगा अपने चालाकी और योजना में सफल हो गई। अब अकबर और महामंगा के बीच कोई और नहीं था। अंगा ने इस बात का फायदा बहुत उठाया और पूरी तरह से अकबर से नजदीकी बनाते हुए महल और दरबार दोनों में अपने प्रभाव को बढ़ाने में सफल हो गई। महामंगा ने अकबर को अपने प्रभाव में लाकर अपने दामाद शहाबुद्दीन अहमद खान को मुगल एम्पायर के स्टेट अफेयर्स का हेड बना दिया। अकबर ने शहाबुद्दीन और महामंगा दोनों को वकालत यानी वाइस रीजेंसी की उपाधि दे दी और महामंगा के पुत्र आदम खां को मुगल फोर्स का जनरल भी बना दिया। इस तरह महामंगा अपने परिवार के सभी सदस्यों का दरबार में रुतबा बढ़ाने में सफल हो गई। महामंगा के पुत्र आदम खां को अकबर ने मालवा के सुल्तान बाज बहादुर के अगेंस्ट में युद्ध का नेतृत्व करने के लिए भेजा। आदम खां बाज बहादुर को हराने में सफल भी हो गया, लेकिन युद्ध में लूटे हुए पूरे खजानों को अकबर के पास भेजने के बजाय खुद ही रख लिया। अब अकबर 19 साल का हो चुका था और ये बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। महामंगा को पता था कि अकबर आदम खां की इस दगाबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा
तो उसने अपने पुत्र आदम खां को जैसे तैसे मनाकर खजाना करीब करीब लौटा दिया, लेकिन 2 डांसिंग गर्ल को आदम खां नहीं लौटाया। महामंगा किसी भी हालत में अकबर को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कहा जाता है कि महामंगा के इशारे पर उन दोनों नर्तकियों की जान ले ली गई। महामंगा किसी तरह इस घटना को रफा दफा करने में सफल हो गई थी, लेकिन उसके पुत्र आदम खां ने दोबारा गलती कर दी और अकबर के फेवरेट जनरल शमसुद्दीन अतगा खां को कोर्ट के सामने ही हत्या कर दी। आदम खां इतना ही गलती करके शांत नहीं हुआ, वह सीधे जाकर अकबर के हरम में घुस गया, जहां अकबर आराम फरमा रहा था। हरम की दासी नीमत के लाख रोकने पर भी वो वहां रुका नहीं। अकबर को पता चल चुका था कि अतगा खां को आदम खां ने मार दिया है। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया कि आदम खां को बांधकर 8-10 फीट की ऊंचाई से फेंकवा दिया जाए। पहली बार गिरने के बावजूद भी आदम खां बच गया, लेकिन अकबर ने फिर आदेश दिया कि उसे फिर से ऊपर ले जाया जाए और फिर नीचे फेंक दिया जाए। इस प्रकार उसकी मौत हो गई। यद्यपि महामंगा ने फुसफुसाकर ये बात कही अकबर से कि तूने सही किया, लेकिन ये बात भी सच है कि आदम खां की मृत्यु के सदमे को महामंगा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों के बाद वो इस दुनिया से चल बसी। महामंगा ने लड़कियों के लिए मदरसा बनवाया था, जिसका नाम था खैर उल मंजिल, जो आज भी उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमन की कहानी कहती है। कहते हैं कि एक शाम अकबर उस मदरसे के पास टहल रहा था कि एक तीर उसके दाहिने कंधे के पास से होते हुए चली गई। यद्यपि अकबर की जान बच गई, लेकिन इस घटना को सीधे सीधे महामंगा से जोड़कर देखा जाता है और ऐसा समझा जाता है कि आदम खां को मरवाने के कारण महामंगा मन ही मन अकबर से काफी गुस्से में थी। भले ही अकबर के सामने वो कुछ नहीं बोल पाई। वो राजनीति की माहिर खिलाड़ी थी और बैरम खां को दरबार से निकालकर मक्का भेजकर अकबर के दिल और दिमाग पर राज करती थी। महामंगा के पावर और इन्फ्लुएंस को भले ही ज्यादा स्वीकार नहीं किया गया हो और पुरुष सत्तात्मक समाज होने के कारण इतिहासकारों ने उसे ग्लोरीफाई नहीं किया हो, लेकिन महामंगा के व्यक्तित्व और सत्ता राजनीति में उनकी पकड़ को इतिहासकार कभी नकार नहीं पाए। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सब, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।